फ्रेंड्स, इंग्लिश एकेडमिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उस पार्ट्स में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स बताए थे, कुछ जो टाइप्स हैं, किस टाइप से हम बनाते हैं इनडायरेक्ट, उस टाइप को कम्प्लीटली मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। जो आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो उस वीडियो को पार्ट फर्स्ट को देखें, क्योंकि उसी से रिलेटेड आज हम एग्जांपल्स इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको सभी रूल्स बताए थे बट एग्जांपल्स में एक्सप्लेन नहीं किया था, तो आज हम इस वीडियो में उसी को एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स। इसलिए जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। हमने उस टॉपिक में बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम मोस्टली 4 चीज़ें चेंज करते हैं। फर्स्ट तो अपना था रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब अपनी चेंज होती है। फर्स्ट चेंज अपना था रिपोर्टिंग वर्ब का। सेकंड अपना था कि यदि कोमा और इन्वर्टेड कोमा और कोमा लगी हुई होती है, रिपोर्टेड क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो उनको कन्वर्ट कर रहा होता है, इससे से कोमा और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होती है, तो इसकी जगह हम मोस्ट ऑफ टाइम तो दैट ही लगाते हैं। बट कुछ जगह हम इफ़, वेदर ये भी लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वहाँ इफ़ और वेदर चलता है, और WH वर्ड से भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये चेंजेस होते हैं। ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इसकी जगह हम पे ये लगा देते हैं। थर्ड अपना चेंजेस था प्रोनाउन का, जिसका भी मैंने आपको बताया। इसका रूल था अपना SON का। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन में अपना आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है अपना यू, एंड थर्ड पर्सन में अपना आता है ही, शी, इट, नेम। तो यहाँ थर्ड अपना प्रोनाउन का चेंजेस था जो कर लिया। फोर्थ अपना था टेंसेस का चेंजेस। टेंसेस का चेंजेस था कि प्रेजेंट टेंस जो है वो एज इट इज़ पास्ट में चेंज होगा। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में, फर्स्ट, थर्ड में, एंड सेकेंड, फोर्थ में। इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन मैंने पार्ट फर्स्ट में किया हुआ है, आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं ब्रीफ नोट्स के रूप में आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है। ये 4 चेंजेस हमने वहाँ पे देखे थे कि डायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करते समय हम 4 चेंजेस करते हैं। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन हम यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में था कि से या सेज आ रहा है तो वो एज इट इज़ रहेगा, एंड सी टू सेज टू है तो उसको टेल और टेल्स में चेंज कर देंगे। इसके अलावा यदि सैड आ रहा है तो सैड को भी हम चेंज नहीं करेंगे, बट सैड टू है तो हम उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो एग्जांपल देखिए। राम सेज, ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ देखिए चेंजेस, हमको ये 4 चेंजेस देखने होते हैं। तो फर्स्ट तो एज इट इज़ रहेगा ही राम, तो इसका इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को, तो सेज है। हमने कहा है कि से या सेज होता है तो वो एज इट इज़ रहता है, तो ये चीज़ तो हमारी एज इट इज़ रहनी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना। इन्वर्टेड कोमा और इस कोमा को हम क्या कर देंगे, दैट। सेकंड चेंज हो गया अपना। फर्स्ट चेंज रिपोर्टिंग वर्ब का देखा,
सेकंड चेंज हमने ये देख लिया। देन थर्ड चेंज हमें देखना है प्रोनाउन का। ही है, ही अपना होता है थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में अपना है कि नो चेंजेस, मतलब ये एज इट इज़ रहना है ही। इसके बाद हमें देखना है कि ये इज़ है, मतलब प्रेजेंट का है, तो इसे हमें चेंज करना है पास्ट में, तो ही इसका हो जाएगा वॉज। बाकी एज इट इज़ रहना है बिकॉज आगे कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है। राम सेज दैट ही वॉज अ गुड बॉय। हमें सिर्फ ये 4 चेंजेस देखने होते हैं। इन 4 को हम कंटिन्यू देकर चलते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती। एकदम से करते हैं हम बिना चीज़ देखे। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ हमें ये रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप वो सेंटेंस देखते ही हम उसको चेंज कर देते हैं। सेकेंड हम देखते हैं एक और। सीता सेड टू मी। I play cricket today. यस, यहाँ देखिए इनडायरेक्ट में चेंज करना है इसको हमें। सीता तो एज इट इज़ रहना ही है। फर्स्ट चेंज अपना आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में, जो अपना ये होता है। सेड टू है, इट मीन्स सेड टू को चेंज करना है हमें टॉल्ड में। 4 चेंजेस होते हैं ये, बार बार मैं बोल चुकी हूँ। से या सेज है तो एज इट इज़, से टू या सेज टू है देन टेल्स में चेंज होगा, टेल्स में या टेल्स टू में। इसके अलावा सेड है तो वो सेड का सेड रहेगा, एंड सेड टू है तो वो टॉल्ड में चेंज हो जाएगा। तो सीता टॉल्ड मी, इस चीज़ का हम कर देंगे दैट। सेकंड चेंज हो गया हमारा। ये है फर्स्ट पर्सन आई, इट मीन्स आई को चेंज करना है हमें हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये चीज़ देखनी है, आई जिस फॉर्म में होगा, मतलब अपना फर्स्ट पर्सन जिस फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट को हम उसी फॉर्म में लेकर आएंगे। ये फर्स्ट फॉर्म है आई माई मी, 3 फॉर्म होती हैं इसकी। ये फर्स्ट फॉर्म है तो हम सीता का भी फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज़ ले लेंगे शी। सीता गर्ल है तो शी। यदि यहाँ पे माई होता तो हम यहाँ पे हर लगा देते। चीज़ ध्यान रखनी है, ये प्रोनाउन अपना जिस फॉर्म में होगा, हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का वही फॉर्म यहाँ पे लेंगे। तो आई के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया हमने इसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन था। देन यहाँ पे प्ले है, प्ले अपनी फर्स्ट फॉर्म होती है और फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है अपनी प्रेजेंट सिंपल में, तो चेंज हो जाएगा अपना सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो प्ले का अपना हो जाएगा प्लेड। शी प्लेड क्रिकेट। टुडे का चेंज होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा दैट डे। अपना कन्वर्ट हो गया। सीता टॉल्ड मी दैट शी प्लेड क्रिकेट दैट डे। बहुत ही ईजी है, प्रैक्टिस से ये चीज़ बहुत ही ईजी हो जाती है। एक और देखते हैं। द टीचर said to Anil, you have done this work. ये देखिए, एक्चुअली क्या एग्ज़ाम में मोस्टली सेट टू के क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि इसमें चेंजेस करना होता है तो इसके अकॉर्डिंग। और यदि सेज का आता है तो उसका भी मोस्टली दूसरा रूल आता है, वो मैं आपको इसी में बता दूंगी। अभी आगे थोड़ी देर बाद बता देंगे हम आपको वो भी। द टीचर
सेट टू का अपना हो जाएगा टॉल्ड, अनिल, दैट। ये अपना है यू, यू अपना होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होगा अपना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड पर्सन चेंज होगा अपना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये जिस फॉर्म में होगा उसी को हम इस फॉर्म का लेकर आएंगे। यू अपना फर्स्ट फॉर्म में है, तो अनिल का फर्स्ट फॉर्म अपना क्या हो जाएगा, लड़का है तो ही हो जाएगा। उसके बाद हैव आ रहा है, हैव प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, हैड। ही हैड डन, दिस का क्या हो जाएगा, दैट। आगे वर्क हो गया बड़ा इजीली। चेंजेस वही 4 हुए हैं, टॉल्ड आ गया, दैट आ गया, प्रोनाउन का चेंज हो गया, और उसके अलावा टेंस का चेंज हो गया। दिस, दैट, दिस, दोज, इसका भी हम बता चुके हैं आपको। ये तो फिक्सेशन वाले चेंजेस होते हैं, यदि कहीं भी आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो ये चेंजेस तो होंगे। फिर चाहे वो यहाँ पे भी आएगा तो हम यहाँ पे भी चेंज करेंगे। से या सेज का है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला, लेकिन ये वाला चेंज तो हम तब भी करेंगे, मे और माइट वाला, मॉडल वाला, और ये जो फिक्सेशन वाले चेंजेस होते हैं ये तो हम तब भी चेंज करेंगे। अब एक मॉडल का चेंज देखते हैं। मोहन said to me, I can lift this table. ठीक है, देखो ये चीज़ ध्यान रखना कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। मॉडल कहीं भी आ रहा है तो मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, मोहन, इसको डायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं हम, सॉरी मोहन। सेट टू का हो जाएगा टॉल्ड मी, दैट। आई अपना है फर्स्ट पर्सन, चेंज हो जाएगा मोहन के अकॉर्डिंग, ही। कैन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताया हुआ है मैंने लास्ट वीडियो में। कैन का could, मे का माइट, COULD, शैल का should, विल का वर्ड, ही could। उसके बाद लेफ्ट, दिस का हो जाएगा दैट टेबल। आई कैन लेफ्ट दिस टेबल। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे चेंज करते हैं। यदि यहाँ पर नेम दिया हुआ है, ही शी इट दिया हुआ है, से यहाँ पे था तो हमने यहाँ प्रोनाउन में चेंज नहीं किया क्योंकि थर्ड पर्सन था। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। सेकंड पर्सन आया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। मॉडल आया तो मॉडल का हमने कैन कोड में कन्वर्ट कर दिया। यदि मे होता तो माइट, विल का वर्ड एंड शैल का शुड। इस टाइप से चेंजेस हो जाते हैं। एक चीज़ और होती है, सेकंड रूल में भी हम देखेंगे तो एक रूल ये होता है कि यदि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में तो अपना क्या है, से, सेज, सेड, सेड टू, कुछ भी दिया हुआ है। हमें पता है कि सेज टू, सेज, इनमें चेंजेस नहीं होता, बट एक रूल होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, चाहे कुछ भी दिया हो, चाहे सेट टू दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, सेज दिया हुआ है, सेज टू, सेज कुछ भी दिया हुआ है, बट यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, क्या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ की कोई बात हुई है,
यूनिवर्सल ट्रुथ की कोई बात हुई है, या कोई हैबिट शो की हुई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिट कोई दी हुई है, या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट की बात की है, या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, तो कोई चेंज नहीं होगा। टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, फिर चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू ही क्यों ना दिया हुआ हो। मोस्टली तो क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू दिया हुआ है तो हम टेंस को चेंज कर देते हैं। बट यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की गई है, कोई हैबिट शो की गई है, या कोई हिस्टोरिकल इवेंट की बात शो की गई है, तो हम उसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, फिर चाहे वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू ही क्यों ना आया हुआ हो। इसे याद रखना है। एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेंगे। एक फेमस सा है, ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। फेमस सी चीज़ है ये चीज़, ठीक है। द अर्थ मूव्स, राउंड भी बोल सकते हैं और अराउंड भी चारों ओर हो जाता है, अराउंड द सन, विच इज़ फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये चीज़ तो क्या हो गई, एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। अब यहाँ पे सेड टू आया हुआ है तो मोस्टली हम क्या करते हैं, इसमें चेंजेस कर देते हैं। मूव्स दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसको पास्ट में चेंज कर दिया, मूव्ड कर दिया। बट ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यहाँ पर चेंज तो हम करेंगे, ही टोल्ड मी, यहाँ भी चेंज करेंगे दैट, बट अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। चेंज किस में नहीं होगा, टेंस में चेंज नहीं होगा। बाकी ये चीज़ भी रखी जाएगी, थर्ड पर्सन है तो इसमें चेंजेस नहीं होगा। द अर्थ, सिर्फ टेंस की बात हम कर रहे हैं कि टेंस में चेंज नहीं होगा। मूव्स राउंड, ये भी थर्ड पर्सन है तो एज इट इज़ रहेगा। यदि यहाँ पे ही शी इट कुछ होता तो हम चेंज कर देते। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया है, कोई इवेंट आ गया है, कोई हैबिट आ गई है, तो उसमें चेंजेस नहीं होगा। एक और देख लेंगे, एक मैथ का देख लेते हैं या हिस्टोरिकल इवेंट देख लेते हैं। चलो, ही सेड टू माई ब्रदर, India become free on 15th August 1947। ठीक है, इंडिया बिकम फ्री ऑन 15th अगस्त 1947। अब ये चीज़ क्या है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है, फिक्स है, ये चीज़ हो चुकी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ हमारी हमेशा एज इट इज़ रहनी है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया है, तो ये चीज़ हमारी फ़िक्स हो गई है। इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, चाहे से एक पर्सन को बोला जाए, 2 पर्सन को बोला जाए, चाहे कितने भी लोगों को बोला जाए, ये लाइन तो एज इट इज़ बोलेगी। इसीलिए ये चीज़ क्या है, यों की यों रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता। देखो, ही सेड टू का तो क्या हो जाएगा, टोल्ड, इसमें चेंजेस तो अपना होगा। यहाँ सिर्फ बात की गई है कि टेंस में चेंज नहीं होगा, बाकी 3 चेंजेस तो होंगे। ये ओनली एक टेंस वाला चेंज नहीं होगा, बाकी 3 चेंजेस तो अपने होंगे। ही टोल्ड माई ब्रदर, ये भी होगा दैट। अब थर्ड पर्सन है तो इसलिए हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। इंडिया, बाकी तो एज इट इज़ आ ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। बिकम फ्री
on 15th August 1947। ये चीज़ ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ का देख लिया, इवेंट भी हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट हो गया। हैबिट भी देख सकते हो कि ही वॉक्स डेली इन पार्क, तो वो चीज़ भी एज इट इज़ हो जाएगी। हैबिट भी किसी की हैबिट है, ही वेकअप ऑन 7 AM, तो वो चीज़ भी क्या है, हैबिट में आ गया कि उसकी आदत है, वो रोज़ का ये काम करता है। किसी की चीज़ की कोई हैबिट हो जाती है तो उस चीज़ को भी हम क्या करते हैं, एज इट इज़ देख लेते हैं। तो ये चीज़ देखनी है हमें। बाकी नेक्स्ट अपना आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का, बट वीडियो लंबी हो चुकी है तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।